सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स की क्लास। तो दोस्तों चलते हैं चैप्टर 1 के अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। एन इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस विच इज यूज टू चेक द नेचर ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी व्हेन अ चार्ज रॉड आइदर पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज इज प्लेस नियर द मेटल डिस्क, द गोल्ड लीव्स रिपेल ईच अदर। तो इसका मतलब है दोस्तों कि इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है जो कि हमें ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट के पास नेट चार्ज है या नहीं। यानी किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट पे हम आंखों से देख कर नहीं बता सकते कि भाई वो चार्ज है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई पानी की बोतल है तो हमें नहीं पता कि उस पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है या कुछ भी नहीं है। मान लीजिए हमारे पास कोई कंघा है तो हम उसको देख कर नहीं बता सकते कि वो चार्ज है कि न्यूट्रल है। तो उसे चेक करने के लिए हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रोस्कोप है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका डायग्राम। ऊपर यहाँ पे एक मेटल डिस्क दे रखी है और उसके साथ एक कंडक्टर की रॉड है जो यहाँ पे नीचे तक आती है, कनेक्टेड है ये दोनों। और इसके लास्ट में पैरों में दो गोल्ड लीफ लगी हुई है, यानी गोल्ड की पत्तियां लगी हुई। ठीक है, चारों तरफ कांच है, पूरा का पूरा ये आइसोलेट है एनवायरनमेंट से। और अंदर क्या है, इसके वैक्यूम है। वैक्यूम का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे एयर का कोई भी पार्टिकल नहीं है। तो जिस ऑब्जेक्ट की हमें स्टडी करनी है हम उसको इस मेटल डिस्क के पास लेकर के आएंगे। अगर वो ऑब्जेक्ट चार्ज होगा, चाहे पॉजिटिवली चार्ज हो चाहे नेगेटिवली चार्ज हो, तो क्या होगा, ये गोल्ड लीव्स रिपेल करेंगे। पहले गोल्ड लीव्स बिल्कुल सीधी होती हैं। जैसे ही कोई चार्ज ऑब्जेक्ट हम इस मेटल डिस्क के पास लेकर के आएंगे तो ये गोल्ड लीव्स क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगी। ठीक है, आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगी। तो दोस्तों दो एग्जांपल लेते हैं हम। पहले में क्या करेंगे, हम एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड को इस इलेक्ट्रोस्कोप के पास लेकर के आएंगे और दूसरे में क्या करेंगे, एक नेगेटिवली चार्ज रॉड को इसके पास लेकर के आएंगे और देखते हैं दोनों में क्या फ़र्क आता है। तो मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज रॉड को हम इस मेटल डिस्क के पास लेकर के आए तो मेटल डिस्क के अंदर क्या होता है, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव आपस में जोड़े बना करके बैठे हुए हैं ये। और यही चीज़ क्या होगी, यहाँ पे जो गोल्ड की पत्तियाँ हैं उसमें भी होगी, जितने प्लस उतने माइनस। अब पॉजिटिव इस मेटल डिस्क के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इस कॉर्नर पे जमा हो जाएंगे और नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स भी इससे अट्रैक्ट होंगे। क्यों, क्योंकि बीच में क्या है, कंडक्टर रॉड ही तो है। तो जैसे ही नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स को पता चलेगा कि ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज रॉड है तो ये सारे के सारे नीचे से ऊपर भाग जाएंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स अगर ऊपर जाने लगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। और कौन ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो अब इसका डायग्राम कुछ इस तरह का हो जाएगा कि यहाँ पे पॉजिटिव ज़्यादा बच गए और नेगेटिव कम। तो अब क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये गोल्ड लीव्स आपस में एक दूसरे से दूरी बना लेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्कोप की जो टांगे हैं वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगी। तो डायग्राम किस तरह से हो जाएगा, ये देखिए। तो इस रिपल्शन को देख के हमें पता लग जाएगा कि भाई जो हम रॉड लेकर के आए थे उस पर कुछ ना कुछ नेट चार्ज है। दूसरा देखते हैं केस। तो दूसरे केस में हमने क्या किया, एक नेगेटिवली चार्ज रॉड को इलेक्ट्रोस्कोप के पास लेकर के आए। तो मेटल डिस्क में तो वही होगा, जितने प्लस उतने माइनस, और गोल्ड लीव्स में भी यही होगा। तो इस बार क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज है मेटल डिस्क के अंदर वो इस नेगेटिव से रिपेल हो जाएंगे और मेटल डिस्क को छोड़ के नीचे की तरफ चले जाएंगे। तो सवाल ये कि भाई पॉजिटिव वाले क्यों नहीं अट्रैक्ट हो गए, नेगेटिव ही क्यों भागते रहते हैं हर समय। क्योंकि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम्स भारी होते हैं, हैवियर होते हैं। तो इस वजह से क्या होगा, इस नेगेटिवली चार्ज रॉड के इलेक्ट्रॉन्स मेटल डिस्क के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे। तो रिपल्शन की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जा करके गोल्ड लीव्स में जमा हो जाएंगे इसके अंदर। तो अब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई गोल्ड लीफ के अंदर। तो फिर से रिपल्शन दिखाएगा, लेकिन इस बार माइनस की वजह से दिखाएगा। तो अब डायग्राम कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो दोनों ही केस में क्या हुआ, जैसे ही आप एक नेट चार्ज रॉड को इसके पास लेकर के आए तो गोल्ड लीव्स की जो पत्तियां हैं उन्होंने आपस में रिपल्शन दिखाया और रिपल्शन देख के आपको ये पता चल गया कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ चार्ज तो था। तो अगला स्टेप क्या आता है इसमें कि अब हमको ये देखना है कि भाई जो भी आप रॉड्स लेकर के आए थे उस पर फाइनली नेट चार्ज कैसा था। हमें इतना तो पता चल गया कि भाई ये रॉड्स कैसी थी, चार्ज थी, पर पॉजिटिवली चार्ज थी या नेगेटिवली चार्ज थी, तो उसको जानने का भी एक तरीका है। तो देखते हैं। तो एग्जाम्पल समझने से पहले एक ज़रूरी पॉइंट याद रखना है हमें कि जब भी हम इन गोल्ड लीव्स पे एक्सरे को इंसिडेंट करवाते हैं तो क्या होता है, इन गोल्ड लीव्स में से इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाते हैं। यानी जब भी एक्सरेज इस गोल्ड लीफ में एंटर करेगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे। ठीक है, तो अब एग्जांपल के लिए समझिए कि मान लीजिए यहाँ पे दो घर हैं पड़ोस में, आसपास पड़ोस है और दो घर हैं और यहाँ पे बहुत सारे जेंट्स रहते हैं और एक लेडीज़ है। यहाँ पर भी बहुत सारे जेंट्स रहते हैं और एक लेडीज़ है और दोनों घरों में लड़ाई चल रही है, घमासान युद्ध चल रहा है, जूते चप्पलें गालियाँ सब चल रही है। ठीक है, लेकिन
लड़ाई का लेवल इतना ज़्यादा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 लेडीज़ हैं, तो लेडीज़ की इज्जत की जा रही है कि भी ठीक है घर में लेडीज़ है तो ज़्यादा गंदी गाली नहीं देने का, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करने का। अब क्या हुआ, बाहर से एक्सरेज आई, यानी मान लो कि बाहर से खबर आई कि भाई मार्केट में सेल चल रही है, कपड़ों पे भारी सेल, दोनों जगह एक्सरेज आई, तो क्या होगा, लेडीज़ तो घर छोड़ के भाग जाएंगी, लड़ाई गई कुएं में। तो दोनों के दोनों लेडीज़ जो थी वो बाहर चलेगी। तो अब क्या होगा, जिन लेडीज़ का लिहाज कर रहे थे वो तो चलेगी, तो अब लड़ाई का लेवल बढ़ जाएगा। जूतें चल रही हैं, चप्पलें चल रही हैं, थप्पड़ मुक्के लातें, तोप, हवाई जहाज, एरोप्लेन, गोलियां चल रही हैं, तो यानी अब इन दोनों में रिपल्शन बढ़ जाएगा। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से हो जाएगा ऐसा। दूसरे केस में देखते हैं, अब वही एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए पड़ोस में 2 घर थे और दोनों में सिर्फ लेडीज़ रहती हैं और आपस में लड़ाई चल रही थी खूब। वही बाहर से खबर आई अखबार में कि भाई मार्केट में भारी सेल चल रही है कपड़ों पे, तो एक्सरेज आई, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो गए, यानी कि खबर आई कि बाहर डिस्काउंट चल रहा है, कपड़ों पे भारी डिस्काउंट चल रहा है। तो क्या हुआ, कुछ लेडीज़ लड़ाई छोड़ के बाहर चलेगी, दुकान पे चलेगी। अब क्या होगा, लड़ने वाला ही बाहर चला गया तो लड़ाई का लेवल तो कम हो जाएगा, ठीक है ना, पड़ोसियों को गालियों की आवाज़ आनी कम हो जाएगी, तो क्या होगा, रिपल्शन कम हो जाएगा। तो यानी नया डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ इस तरह का बनेगा। गोल्ड लीव्स एक दूसरे के थोड़ा पास पास आ जाएंगे। तो इस इंफॉर्मेशन के द्वारा क्या कि अगर एक्सरे इंसिडेंट करवाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले जाएंगे। हम ये जान सकते हैं कि पहले पॉजिटिवली चार्ज रॉड थी कि नेगेटिवली चार्ज रॉड थी। कैसे जानेंगे, अगर एक्सरे इंसिडेंट करवाने के बाद रिपल्शन बढ़ गया है तो यानी यहाँ पे क्या चार्ज रहा होगा, पॉजिटिव, और ये चार्ज रॉड भी कैसी रही होगी, पॉजिटिव। अगर एक्सरे इंसिडेंट करवाने के बाद रिपल्शन कम हो गया है तो यानी यहाँ कैसे चार्ज रहा होगा, नेगेटिव, और ऊपर वाली रॉड में भी कैसा चार्ज था, नेगेटिव। तो ये तरीका है चार्ज का नेचर जानने का। तो इसको सम अप करें तो क्या होगा कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है जिससे हम ये जान सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज्ड है या न्यूट्रल है, और ये भी जान सकते हैं कि उसका नेचर कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है कि नेगेटिवली चार्ज। तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।